नमस्कार किसान भाइयों। आज अपनी चर्चा करेंगे जीवामृत के बारे में, क्योंकि देखा गया है कि इन कई सालों में किसान भाइयों का रुझान केमिकल से हटके ऑर्गेनिक खेती करने की तरफ ज़्यादा जा रहा है। उसके काफ़ी सारे रीज़न भी हैं। जैसे मान लें तो केमिकल काफ़ी महंगा हो गया है, इसके कारण किसान भाई इनका प्रयोग नहीं करना चाहता है। और दूसरा ये भी है कि इनका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाई ये सोचकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इसमें खर्च कम आता है और बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे कि जीवामृत के क्या फ़ायदे हैं और इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की आपको प्राप्ति होती है। तो नमस्कार किसान भाइयों। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो किसान भाइयों, अगर जीवामृत की बात करें तो इसमें आपको लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर आदि सभी पोषक तत्व आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको जीवामृत से सूक्ष्म जीवों की भी उपलब्धता रहती है। सूक्ष्म जीव हमारी फसलों के लिए, अनार की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूक्ष्म जीव अगर आप खेत में देखते हैं तो इससे बेनिफिट ये रहता है कि एक तो आपकी ज़मीन उपजाऊ बनी रहती है, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है, जिससे कि आपकी फसल या मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और चौथी खास बात यह है कि इसमें खर्च किसान भाई का ना के बराबर आता है, और इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इनकी सही टाइमिंग पे अगर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या ज़मीन में डालते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो आज अपनी चर्चा करेंगे अनार की फसल में अपने जीवामृत का कब प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, जीवामृत का प्रयोग आप वैसे तो फसल के किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, पर 3 से 4 स्टेज मेन रहती है जहाँ पर आपको इसका या तो स्प्रे करना है या ड्रिप में देना है, या आप पौधों के आसपास डाल के ऊपर पानी चला सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आपको सबसे पहले कब देना है। तो अनार के पौधे में जब आप बेसल डोज देते हैं उस टाइम आप इसका ज़मीन में प्रयोग कर सकते हैं, पर इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अगर जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ आपको कोई इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी माइकोराइजा या ऑर्गेनिक जैविक प्रोडक्ट का ही इसके साथ प्रयोग करें। अगर आप फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इसके साथ उपयोग करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको ज़मीन में डालना है, इसको बेसल डोज देते हैं जब अनार की कटाई के बाद, और सेकंड टाइम तब डालना है इसको या इसकी स्प्रे करनी है जब आपके खेत में फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम बिल्कुल धुएंदार फुहारा बना के इसकी स्प्रे करनी है जीवामृत की अच्छी तरह से हर पौधे पर। इससे क्या रहेगा कि एक तो फूल झड़ने की समस्या आपके खेत में कम होगी, और दूसरा इसमें पोषक तत्व होने के कारण आपके खेत में फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा आएगी। और तीसरा बेनिफिट ये रहेगा कि पत्ते हरे भरे रहेंगे और इंसेक्टों का प्रकोप भी इससे कम होगा। आगे चर्चा करते हैं अभी आगे कब डालना चाहिए जीवामृत। तो जब अनार का फल नींबू साइज का हो जाता है तब इसका एक स्प्रे और निकालना है। इससे क्या रहेगा कि इससे एक तो इंसेक्टों की समस्या कम आएगी, दूसरी शाइनिंग में भी काम करता है ये, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं तो इस कारण। और अगली स्टेज तब आती है जब अनार का फल लगभग तैयार हो जाता है, तो उस टाइम इसकी एक स्प्रे निकालनी है। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि इसके स्प्रे करने से अनार की जो ऊपर की त्वचा है उस पर जो भी फंगस वगैरह है वो सब हट जाएंगे, और
इसमें शाइनिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी वाला अनार का फल आएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जीवामृत तैयार करते हैं तो इसको आप किसी छायादार जगह में ही तैयार करें, उसका बेटर रिजल्ट आता है। अगर आप जीवामृत तैयार कर रहे हैं और उस मटेरियल को आप धूप में रख देते हैं तो इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए सभी किसान भाई जो जब भी जीवामृत तैयार करें उसको छायादार जगह में रख के ही तैयार करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।